हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही हो। जैसा कि हमारा जो अगला एग्ज़ाम आने वाला है वो है इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें पास होना होता है और ये हमारे लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। अगर हम बात करें कि इसमें अगर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम ले आए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेंगे कई सारे पार्ट्स में, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब अगर हम बात करें कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो उसमें आपका जो फर्स्ट पुटअप किया जाएगा वो कौन सा क्वेश्चन है ये जानते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा जाएगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स होता है क्या, आपका रिप्लेनिश जो भी आपकी जो रेट होती है, जो मात्रा होती है उसकी हम कह सकते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं उसके अंतर्गत आता है आपका कौन कौन सा आता है, आपका आता है कोल, आता है नेचुरल गैस आता है। तो ये सर अब क्या है, ये सारे आपके आ गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी लिमिटेड सप्लाई होती है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, आपके आते हैं टिम्बर आते हैं, विंड आते हैं, सोलर आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके रिन्यूएबल में आए। अब हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, वो क्या पूछा जाएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सबके लिए जानना जरूरी है, बेसिक है, सबको पता होता है। अब अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में एक दूसरे से सारी चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब अगर हम बात करें एक दूसरे पे क्या होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। किसी जैसे हम कह सकते हैं कि आपका क्या, आपका जैसे कि सन क्या है, सन आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी सोर्सेज देता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर हम क्या देखते हैं इकोसिस्टम में क्या होता है, आपके इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है आपकी इकोलॉजी का। इकोलॉजी का यूनिट होता है जो कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, जो आपके अदर सराउंडिंग इन्वायरमेंट होते हैं उनके साथ में क्या करता है, ये कनेक्टेड करता है, या हम कह सकते हैं इंटरेक्ट करता है। कौन, आपका इकोसिस्टम। अब अगर हम बात करें कि इसमें नेक्स्ट तो आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना होगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 1986 में। तो ये आपको बताना होगा कि ये कब लागू हुआ था, कि कब आपका इन्वायरमेंटल जो भी प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया और कब लागू हुआ, जिससे हम क्या हुए, जागरूक हुए कि हमें कैसे प्रोटेक्ट रखना है, अपने वातावरण को कैसे सही रखना है, कैसे हमें इसको शुद्ध रखना है। तो इन सब के बारे में हमने जाना। अब अगर हम बात करें और कौन क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो वो है एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड की अगर हम बात करें तो जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हो कि एनर्जी पिरामिड में जैसे आपका आता है सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या सोर्स है इसमें, एनर्जी का। तो कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपको क्या होती हैं, एनर्जी प्रोवाइड होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है हमारा क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या, तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैसे कि क्या, एक आप मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे कई सारे स्पीसीज रहते हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे एनिमल्स हुए, आपके कह सकते हैं नेचुरल सोर्सेज हुए, जितने भी चीज़ें होती हैं एक ही जगह पे कई तरीके के लोग क्या करते हैं, रहते हैं। तो उसी को हमने क्या कहा, बायोडाइवर्सिटी। आप इसके बारे में भी एग्जाम में लिख सकते हो 2 लाइन में। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज कैसे, तो जैसे आपका वेदर, टेम्परेचर, तो इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। अब जो हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे क्या होता है सडन कि कुछ स्पीसीज होती हैं कि इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उनके बारे में आपको इसमें लिखना होगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है एड्स। एड्स के बारे में आपको लिखना होगा 2 सेंटेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में, कि इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन डिजीजेस, मतलब इन्फेक्शन से कैसे डिजीजेस बन रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, कैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताना होगा कि इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है, क्यों होता है, या चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। अब अगर हम बात करें आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ,
मतलब कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को कैसे हम अच्छा बनाए रखें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा बना रहे। तो अगर अब हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे वो आएंगे हमारे पार्ट बी। अब अगर हम बात करें तो उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पूछे जाएंगे, किसके, आपके इकोसिस्टम के। अगर हम बताएं उसमें लिखना क्या है एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हो, आप एक्वेटिक इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम या कई सारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आपके आते हैं, तो उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हो, उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में आप उनका स्ट्रक्चर बना के आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे आपका इकोसिस्टम कैसे क्या हो रही है, प्रोसेस कैसे एक दूसरे पे क्या कनेक्टेड है, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप उसमें लिख सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी कोई नदी है, हम कह सकते हैं उसमें क्या है कि कई सारी मछलियां हैं, कई सारे उसमें भी रहते हैं चीज़ें, तो आप कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरेक्ट कैसे हैं एक दूसरे से, तो वो सारी चीज़ों को आप उसमें क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कि कैसे, अब हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई जंगल है या कोई, हम कह सकते हैं कि आपका जैसे कोई एनिमल है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से क्या तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ओवरऑल लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें आपका फूड चेन, तो फूड चेन के बारे में आपको बताना होगा, पूरा डिटेल में आपको इलेबरेट करना होगा, मतलब हम कह सकते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फूड चेन, भोजन कैसे प्राप्त होता है एक दूसरे से। जैसे अब जो हमारा रैट होता है वो क्या करता है, वो कीड़े को खाता है, तो कीड़ा क्या होता है, जो हमारा रैट है, रैट को कौन खाता है, स्नैक खाता है, स्नैक को कौन खाता है, हमारा दूसरा जो जानवर है वो खाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी एक दूसरे से क्या होती हैं, ओवरऑल कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, मतलब कह सकते हैं रिसोर्सेज उनको प्राप्त हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पुटअप किया जाएगा वो क्या है, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा ग्रास लैंड इकोसिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं चारागाह। अगर घास नहीं होगा तो फिर हमारे जो भी शाकाहारी पशु या पालतू जानवर होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनसे भी हमें प्राप्त होते हैं क्या, दूध प्राप्त होते हैं और भोजन प्राप्त होते हैं, तो ऊन प्राप्त होते हैं, जैसे आपके खच्चर हुए, ऊँट हुए, और आपके जो भी बकरी, गाय, भैंस सी चीज़ें होती हैं, ये सारी आपकी किस पे डिपेंड होती हैं, शाकाहारी पशु होते हैं, जिनको क्या चाहिए होता है, इनको हमें ग्रास चाहिए होता है। तो इसलिए हमें इनका भी ध्यान देना होता है, क्योंकि इनसे भी हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्वेश्चन, वो हमसे पूछा जाएगा जेनेटिक स्पीसीज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना होगा जेनेटिक के बारे में, स्पीसीजेस कौन कौन सी होती हैं हमारे डाइवर्सिटी में, तो इन सब के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पुटअप किया जाएगा, वो पूछा जाएगा रोल ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन प्रिवेंशन। कौन कौन सा रोल होता है, अलग अलग कौन कौन से रोल होते हैं जो कि आपके इंडिविजुअली रोल निभाते हैं आपके पॉपुलेशन प्रिवेंशन में, तो इनके बारे में आपको लिखना होगा। अब अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे पार्ट सेकेंड में। और अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की, तो ये सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको वहाँ पे पार्ट सेकेंड में मिल जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।